दोस्तों भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच आज दूसरे ओडीआई मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए दूसरे ओडीआई मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को इस छोटे से वीडियो में दिखाने वाले हैं, जिसमें भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी की कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी, चाइनामैन कुलदीप यादव, हर्षित राणा की गेंदबाजी के सामने इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। तो दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए आज दूसरे ओडीआई मुकाबले का पूरा रोमांचक हाईलाइट वीडियो आप सभी को दिखाने वाले हैं। उसके पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को दिल से एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। अगर आप भी सच्चे भारतीय हैं और भारत के रहने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच जल्द ही दोस्तों 5 टेस्ट मुकाबले खेले गए थे, जिसमें 2-2 से सीरीज बराबर हो गई। भारतीय टीम के युवा खिलाड़ियों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों को झकझोर कर रख दिया और सीरीज जीतने नहीं दी। मैदान पर आज दोस्तों भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दूसरे ओडीआई मुकाबले में भी इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। आज दूसरे वनडे मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी चमत्कारी बल्लेबाजी की कि इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली, शुभमन गिल की खतरनाक बल्लेबाजी ने मैदान पर इतिहास रचा। आज जब टॉस उछाला गया तो टॉस की बाजी इंग्लैंड के कप्तान जोस बटलर ने जीत ली और टॉस की बाजी जीतने के बाद पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। सोचा कि भारतीय टीम को ये दूसरा वनडे मुकाबला बुरी तरीके से हराएंगे, लेकिन उनका यह सोचना उनके लिए ज्यादा गलत साबित हुआ। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से इंग्लैंड के गेंदबाजों के पर खच्चे उड़ा दिए। कप्तान रोहित शर्मा और शुभमन गिल मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। दोस्तों पहले ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन से खाता खोला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिनको कोई रन नहीं मिला। तीसरी गेंद पर शुभमन गिल ने 1 रन लिया। चौथी गेंद पर रोहित शर्मा ने गगनचुंबी छक्का जड़कर इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी कुछ बड़ा करेंगे। दूसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया और 5वीं गेंद पर और 6ठी गेंद पर शुभमन गिल ने चौका जड़ा। एसएसवी जायसवाल की तरह दोस्तों मैदान पर रोहित शर्मा और शुभमन गिल दोनों ही खिलाड़ी खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे थे। टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने दोस्तों 2-2 से सीरीज बराबर की। आज ओडीआई के मुकाबले में भी भारतीय टीम के खिलाड़ी इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर भारी पड़ते नजर आ रहे थे। रोहित शर्मा ने मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से दूसरे ओवर में 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। तीसरे ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा को 1 रन मिला। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली, जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली, जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर उन्होंने 1 रन लिया। छठी गेंद पर शुभमन गिल आए, जिन्होंने गगनचुंबी 127 मीटर का छक्का जड़ दिया। भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला करो या मरो का मुकाबला था। दोनों ही टीम के खिलाड़ी इस मुकाबले को जीतना चाह रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने पहला ओडीआई मुकाबला 7 विकेट से जीत लिया था। दूसरा ओडीआई मुकाबला इंग्लैंड के खिलाड़ी हर हालत में जीतना चाह रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गिड़ाते नजर आए। ऐसी खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर टीम इंडिया के कोच गौतम गंभीर के पसीने छूट गए। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह ने भी आज भारतीय टीम के खिलाड़ियों को सलाम किया। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे, लेकिन भारतीय टीम के खिलाड़ियों को रोक नहीं पाए।
ओवर में शुभमन गिल ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 7वें ओवर में शुभमन गिल ने पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक पर रोहित शर्मा आए जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक दिया। शुभमन गिल और रोहित शर्मा की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज हमारे बल्लेबाजों के सामने मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इतिहास रच रहे थे। रोहित शर्मा ने 9वें ओवर में 3 चौके जड़ दिए। 10वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक शुभमन गिल को मिली जिन्होंने कवर ड्राइव चौका जड़ दिया और तीसरी गेंद पर दौड़कर 1 रन लिया। चौथी गेंद पर स्ट्राइक रोहित शर्मा को मिली जिनको 1 रन मिला। 5वीं गेंद पर गिल आए स्ट्राइक पर जिन्होंने लंबा शॉट लगाया लेकिन वो कैच आउट हो गए। लंबा शॉट लगाने के चक्कर में शुभमन गिल अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज टीम इंडिया की रीढ़ की हड्डी कहे जाने वाले विराट कोहली वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। विराट कोहली ने आते ही मैदान पर चौके के साथ शुरुआत की और इंग्लैंड के खिलाड़ियों को आगाज कर दिया कि आज भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर तबाही मचाएंगे। विराट कोहली ने मैदान पर 13वें ओवर में 3 छक्के जड़कर इंग्लैंड के गेंदबाज दोस्तों क्रिस वोक्स की धज्जियां उड़ा दी। मैदान पर दोस्तों 14वां ओवर फेंकने के लिए गस एटकिंसन आए जिनकी पहली गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर रोहित शर्मा आए जिन्होंने गगनचुंबी छक्का जड़ा और तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। चौथी गेंद पर 1 रन लिया। 5वीं गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली जिन्होंने चौका जड़ दिया। रोहित शर्मा और विराट कोहली दोनों ही भाई, दोनों खिलाड़ी तबाही मचा रहे थे और मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। ऐसी खतरनाक बल्लेबाजी को देखकर ग्राउंड में बैठे सभी दर्शक भारत माता की जय जयकार के नारे लगा रहे थे। दोस्तों, अगर आप भी भारत के रहने वाले हैं और सच्चे भारतीय हैं तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा। दोस्तों, भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने 14वें ओवर में 3 चौके और 1 छक्का जड़ा। 15वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन लिया और दूसरी गेंद पर दौड़कर दोस्तों स्ट्राइक उन्होंने विराट कोहली को दी जिन्होंने चौका लगाकर अपना हाफ सेंचुरी पूरी कर ली। उधर कप्तान रोहित शर्मा ने 15वें ओवर में 2 चौके लगाकर अपना शतक पूरा किया और मैदान पर एक नया इतिहास रच दिया। भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा की बल्लेबाजी इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में दर्ज की जा रही थी। ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के लिए यमराज बन बैठी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर एड़ी से लेकर चोटी तक का जोर लगा रहे थे लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ी आज इतिहास रचने आए थे। मैदान पर 17वें ओवर में रोहित शर्मा ने 3 चौके जड़े। 18वें ओवर की पहली गेंद पर रोहित शर्मा ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक दोस्तों उन्होंने विराट कोहली को दी जिन्होंने चौका जड़ा। तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन लिए। तो रोहित शर्मा की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर तबाही मचा रही थी। उधर दोस्तों मैदान पर विराट कोहली भी ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे। रोहित शर्मा मैदान पर 128 रन बनाकर इंग्लैंड के गेंदबाज जोश टांग का शिकार हुए और अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। रोहित शर्मा के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज श्रेयस अय्यर। दोस्तों, श्रेयस अय्यर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। श्रेयस अय्यर की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों के परखच्चे उड़ा दिए। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलकते गिड़गड़ाते नजर आए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार के साथ मैदान पर तबाही मचा रहे थे। मैदान पर विराट कोहली का साथ निभा रहे श्रेयस अय्यर ताबड़तोड़ रनों की बौछार कर रहे थे। श्रेयस अय्यर वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। श्रेयस अय्यर मैदान पर अपनी खतरनाक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। श्रेयस अय्यर ने मैदान पर दोस्तों 25वें ओवर में 3 चौके और 1 छक्का जड़ा। 26वें ओवर की पहली गेंद पर श्रेयस अय्यर ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली जिन्होंने दौड़कर 2 रन लिए। तीसरी गेंद पर 1 रन
लिया। चौथी गेंद पर अय्यर आए जिन्होंने चौका जड़ा और 5वीं गेंद पर 1 रन लिया। छठी गेंद पर स्ट्राइक विराट कोहली को मिली जिन्होंने गगनचुंबी छक्का ठोक कर अपने 70 रन पूरे कर लिए। मैदान पर दोस्तों ताबड़तोड़ रनों की बौछार के साथ तबाही मचा रहे थे। दोस्तों 27वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके जड़ दिए। 28वें ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर स्ट्राइक श्रेयस अय्यर को दी जिन्होंने चौका लगा दिया। वहीं दोस्तों मैदान पर उन्होंने छठी गेंद पर छक्का लगाया। श्रेयस अय्यर और विराट कोहली की खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाजी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रही थी। इंग्लैंड के गेंदबाज मैदान पर रोते विलखते गिड़गिड़ाते नजर आए। भारतीय टीम के खिलाड़ियों की ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी को देखकर इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के गेंदबाजों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच का यह मुकाबला बेहद ही ज़्यादा रोमांचक था और भारतीय टीम के खिलाड़ी मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। दोस्तों मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने ऐसी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी की है कि जिसके सामने इंग्लैंड के गेंदबाज थर थर कांपने लगे। विराट कोहली का बल्ला मैदान पर गरज रहा था। 32वें ओवर में विराट कोहली ने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 33वें ओवर की पहली गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका श्रेयस अय्यर के रूप में लग गया। श्रेयस अय्यर 53 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज केएल राहुल। उधर मैदान पर दोस्तों विराट कोहली भी टिक कर बल्लेबाजी करते हुए स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैदान पर दोस्तों 37वें ओवर में विराट कोहली ने चौका लगाकर अपना शतक पूरा कर लिया। लेकिन दोस्तों मैदान पर 38वें ओवर की दूसरी गेंद पर भारतीय टीम को एक बड़ा झटका विराट कोहली के रूप में लगा। विराट कोहली मैदान पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए टीम इंडिया के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज हार्दिक पांड्या। दोस्तों हार्दिक पांड्या वो आंधी है, वो तूफान है, वो जलजला है जिसे रोक पाना मुश्किल नहीं नामुमकिन है। हार्दिक पांड्या ने मैदान पर आते ही छक्के के साथ शुरुआत की। इंग्लैंड के गेंदबाज हैरान थे, परेशान थे कि आखिरकार किस तरीके से इन खिलाड़ियों को रोका जाए। इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर थर थर कांप रहे थे। इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार किस खिलाड़ी को गेंदबाजी के लिए भेजा जाए। मैदान पर भारतीय टीम के खिलाड़ियों के सामने आज इंग्लैंड का हर एक गेंदबाज धोया जा रहा था। केएल राहुल और हार्दिक पांड्या की जोड़ी मैदान पर टिकी रही। इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 90 रनों की शानदार पार्टनरशिप कर डाली। 42 रन बनाकर जब हार्दिक पांड्या दोस्तों 41वें ओवर की दूसरी गेंद पर आउट हो गए तो इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज ऑलराउंडर अक्षर पटेल, जो कि तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। अक्षर पटेल की तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी ने मैदान पर इंग्लैंड के गेंदबाजों को धोना स्टार्ट कर दिया और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करने लगे। हार्दिक पांड्या के आउट होने के बाद केएल राहुल मैदान पर 70 रन ठोक चुके थे। उधर दोस्तों मैदान पर बल्लेबाजी कर रहे भारतीय टीम के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों अक्षर पटेल भी मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन भारतीय टीम को एक बड़ा झटका दोस्तों केएल राहुल के रूप में लग गया। केएल राहुल 74 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। इनके आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश कर रहे थे लेकिन 7 रन बनाकर आउट हो गए। मैदान पर दोस्तों 48वें ओवर में बल्लेबाजी करने के लिए आए भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा। उधर दोस्तों भारतीय टीम के खतरनाक ऑलराउंडर बल्लेबाजी करते हुए मैदान पर तबाही मचा रहे थे और एक के बाद एक चौके और छक्कों की बौछार करते हुए इंग्लैंड के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे थे। मैदान पर अक्षर पटेल, जिनका बल्ला मैदान पर गरज रहा था, इन्होंने मैदान पर तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी कर दी। 49वें ओवर की 6 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। 50वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लिया। दूसरी गेंद पर लंबा शॉट लगाने के चक्कर में कैच आउट हो गए। इनके आउट होने के बाद मैदान पर गेंद बल्लेबाजी करने के लिए आए चाइनामैन कुलदीप यादव, जो कि मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी करने लगे। लेकिन दोस्तों मैदान पर लास्ट गेंद पर भारतीय टीम को बड़ा विकेट कुलदीप यादव के रूप में लग गया। भारतीय टीम के 9 विकेट गिर चुके थे। इंग्लैंड के खिलाफ 50 ओवर में भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने 417 रन बना दिए दोस्तों, जिसके जवाब में इंग्लैंड के खिलाड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरे। कप्तान जोश बटलर ने मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए भेजा इंग्लैंड के खतरनाक विस्फोटक बल्लेबाज वैन डकेट और जैक क्रॉली को, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी से स्कोर को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ही खिलाड़ी मैदान पर खतरनाक तरीके से बल्लेबाजी कर रहे थे दोस्तों। ओडीआई मुकाबले में T20 से भी ज़्यादा तेज बल्लेबाजी कर रहे थे। तभी दोस्तों भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा ने उन्हें 7वें ओवर में अपने जाल में फंसाया
दिखाया। 7वें ओवर की चौथी गेंद पर उन्होंने छक्का लगाया और 5वीं गेंद पर चौका जड़ा, लेकिन छठी गेंद पर दोस्तों लंबा शॉट लगाने के चक्कर में अपना कीमती विकेट गंवा बैठे और दोस्तों शुभमन गिल के हाथों कैच आउट हो गए। भारतीय टीम को बड़ी सफलता मिल गई। उसके बाद दोस्तों मैदान पर बेन डकेट का साथ निभाने के लिए आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज ओली पोप, जो कि मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसा रहे थे, लेकिन मैदान पर 17 रन बनाकर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। उन्होंने दोस्तों 3 चौके जिसमें जड़े, मैदान पर उन्होंने दोस्तों ताबड़तोड़ रन बरसाए, लेकिन मैदान पर टिक नहीं पाए। उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज दोस्तों जो रूट, जो कि मैदान पर टिकने की कोशिश में थे, लेकिन 3 रन बनाकर आउट हो गए। भारतीय टीम के ऑलराउंडर अक्षर पटेल ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से जो रूट को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। जो रूट के आउट होने के बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए इंग्लैंड के कप्तान जोश बटलर, जो कि मैदान पर अपनी तूफानी विस्फोटक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जोश बटलर मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करने लगे और दोस्तों उन्होंने मैदान पर ताबड़तोड़ रन बरसाए, 54 रन बना दिए थे और मैदान से हटने का नाम नहीं ले रहे थे। लेकिन मैदान पर भारतीय टीम के गेंदबाज मोहम्मद शमी ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से इन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। भारत को एक बड़ी सफलता मिल गई। ओली पोप का साथ निभाने के लिए मैदान पर आए इंग्लैंड के खतरनाक बल्लेबाज विकेटकीपर जैकब वेथल, जो कि मैदान पर टिक कर और डट कर बल्लेबाजी करते हुए धीरे धीरे स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। मैदान पर इन दोनों ही खिलाड़ियों ने मैदान पर 170 रनों की पार्टनरशिप कर डाली और टिक कर बल्लेबाजी की, लेकिन दोस्तों मैदान पर 43वें ओवर में भारतीय टीम के गेंदबाज हर्षित राणा ने जैकब वेथल को पवेलियन का रास्ता दिखाया। वहीं 44वें ओवर में दोस्तों मैदान पर खतरनाक बल्लेबाज भी दोस्तों मैदान पर रन आउट हो गए। भारतीय टीम के गेंदबाज दोस्तों ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या ने रन आउट कर दिया और भारत को एक बड़ी सफलता दिला दी। भारतीय टीम के खिलाड़ियों ने मैदान पर एक के बाद एक इनके 7 विकेट गिरा दिए थे। दोस्तों लियांग लिविंगस्टोन और जेमी स्मिथ मैदान पर टिक कर बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन दोस्तों 48वें ओवर में ये भी मैदान पर अपना कीमती विकेट गंवा बैठे। लियांग लिविंगस्टोन के आउट होने के बाद मैदान पर इंग्लैंड के खतरनाक गेंदबाज और बल्लेबाज क्रिस वोक्स मैदान पर 3 रन बनाकर आउट हुए और इंग्लैंड के एक के बाद एक दोस्तों पूरी टीम 50 ओवर में ऑल आउट हो गई और भारत ने इस मुकाबले में शानदार तरीके से इंग्लैंड पर कब्जा किया। दोस्तों वही टीम जीती जिसने अच्छा प्रदर्शन किया। दोस्तों भारत और इंग्लैंड के बीच एक प्रैक्टिस मैच अभ्यास मुकाबला था। रियल मुकाबला कुछ दिनों के बाद खेला जाएगा। जय हिंद।